बच्चों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में। और बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री उसके प्रश्नावली 8.1 को, और इस सीरीज में इस वीडियो की सीरीज में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहे। आप हमारे न्यू व्यूअर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाली बेल वाली घंटी उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए हम बात करेंगे कि पहले क्वेश्चन को हम इजीली और कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। जहां भी डाउट हो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सवाल क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p cos माइनस कॉट r का हमें मान निकालना है। और यहाँ पे समझेंगे जो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है 8.13 तो इस आकृति से इस फिगर से हमें करना क्या है, हमें जो मान निकालना है यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे किसका 2 का। तो इस आकृति से हमें क्या करना है, जो मान क्या निकालना है tan r और माइनस कॉट r का मान निकालना है। सॉरी tan p माइनस कॉट r का मान निकालना, ठीक है ना। तो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे समझेंगे कि जिस एंगल का मान 90 डिग्री है और उसके सामने का जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ r, तो हम यहाँ पे r वाले का ही मान निकाल सकते हैं इस फिगर से। यानी साइन r का मान निकाल सकते हैं, कॉस r का मान निकाल सकते हैं, टेन r का मान निकाल सकते हैं, कॉट r का, सेक r का, कोसेस r का। यानी कि इसके सामने वाला जो भुजा होगा हम उसी का मान निकाल पाएंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ से हम केवल कॉट r का ही मान निकाल पाएंगे, कॉट p का मान नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें एक नई आकृति बनानी पड़ेगी और उस आकृति में क्या करेंगे हम कि हम इससे जो फिगर में पहले हम इस चीज देखेंगे कि ये क्लॉक वाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। तो क्लॉक वाइज चलेगा तो फिगर एंटी क्लॉक वाइज बनाएंगे और ये एंटी क्लॉक वाइज होगा तो हम उसको क्लॉक वाइज बनाएंगे। तो चलो हम उसको बना भी लेते हैं, बैक टू बैक फिगर बना लेते हैं। पी का मान निकालने के लिए हम फिगर पहले बना लेंगे, फिर हम उसको बैक टू बैक हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले फिगर देखोगे, हमने फिगर बना लिया। तो यहाँ पे देखा हमने पी क्यू आर ऐसे चल रहा है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज, मेरी बात समझना। यहाँ पे क्यू हमारी वही रहेंगी, जो 90 डिग्री तो बदलेगा नहीं, वो हमारी वही रहेंगी। यहाँ क्यू वही मान लेंगे, क्यू हमारे क्या रहेंगे, सेम टू सेम वही रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम टू सेम हमारे वही रहेंगे। चलो अगर यही हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू आर ऐसे चल रहा है। अब क्या करें, फिगर हम ऐसे बनाएंगे क्लॉकवाइज। यानी यहाँ पी कर लेंगे, अब देखो पी क्यू आर बन गया। यानी पी क्यू आर ऐसे चल रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे चल रहा है। तो बड़ा आसान हो गया ना ये। बिल्कुल हमने यहाँ देखो पी आ गया तो हम यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पे मान रखेंगे। अब यहाँ पे समस्या क्या है हमारे पास, आप पहले से चीज समझ लोगे। यहाँ पी क्यू का मान क्या है 12 है, तो यहाँ पी क्यू का मान हम रख लेंगे 12। यहाँ पे ये मान था हमारा पी क्यू, यहाँ पे क्या हमारा पी क्यू का मान हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर का मान था, पी आर तो हमने रख लिया 13 क्योंकि हमारा कण बदलता नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्यू आर का मान नहीं है, ताकि पहले हम क्यू आर का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो इससे जो इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो इस बेस के मान को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, वहां पे यहाँ पे हम करने का प्रयास करेंगे कि जो कण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार के स्क्वायर, और जो लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं, यहाँ पे आधार नहीं है, तो हम आधार निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कण क्या दिया हुआ, 13 का होल स्क्वायर। आधार हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। लंब क्या हमारे पास है 12 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम इधर इसको भेज देंगे, क्या होगा 169 हो जाएंगे तेरे का 169। और क्या होगा 12 का हमारा 144। ये क्या होगा हमारा आधार का होल स्क्वायर। घटाएंगे, 5 में से 4 जाए, सॉरी 9 में से 5 जाए, क्या हो गया हमारा 5 हो गया। और 6 में से क्या जाए हमारा, और यहाँ पे क्या होगा 6 में से 4 जाए 2 हो गया। ये आ गया हमारा बच्चों आधार का होल स्क्वायर। यानी कि आधार हमारी क्या हो जाएंगी √25 और आधार क्या हो जाएंगी 5।
ये 5 हो गया, 5 का हो गया क्यू आर का मान, तो यहाँ भी हम क्यू आर का मान 5 रख लेंगे। आप समझ जाओगे, यहाँ से हम आर वाले का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम पी वाले का मान निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले हम यहाँ पे मान निकालेंगे, और यहाँ पे जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, tan p, तो tan p का मान निकालो। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन का है, ये कॉस का, ये tan का है, उसका उल्टा कर लेंगे तो मान निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे tan है, tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है। हमारे पास लंब कितना है, यहाँ देखिए, ये हम p का मान निकालना, तो इस पे देखेंगे, इस पे किसका मान निकालना है, p का ना, तो हम देखेंगे यहाँ फिगर पे, तो लंब कितना हमारा है, 5 है, आधार कितना है, 12 है, ये छोड़ देंगे। अब में मान निकालेंगे हम लोग क्या, कॉट आर का, कॉट आर का, तो कॉट का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, है कि नहीं, समझेंगे। आप इस पे आ जाएंगे आर वाले फार्मूले से, मतलब आर वाले फिगर से, तो यहाँ पे आधार कितना मान हो गया, 5, लंब क्या हो गया हमारा, 12, सेम टू सेम वही है। तो बच्चों हमें मान क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, मान रखिए, तो 5/12 माइनस 5/12, तो बच्चों कट गया, ये क्या हो गया, मान हो गया 0, तो इसका मान क्या आएगा 0। तो हमने कितने आसानी से इसका मान निकाल लिया, है कि नहीं है, आई समझ में ये सभी को। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या बोल रहे हैं कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा क्यों नहीं है कि यहाँ पे cos a का मान पूछा है, tan a का मान पूछा, यानी कि एक ही फिगर से काम चल जाएंगे, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन a बराबर 3/4। आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, और साइन a का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब कितने हो जाएंगे, 3, और कर्ण कितना हो जाएंगे, 4। ये हमारे कर्ण की वैल्यू है, हमारा लंब की वैल्यू है। तो हम फिगर बनाएंगे, क्या करेंगे, एक ऐसा फिगर बनाएंगे, और यहाँ पे मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, कर्ण का, कर्ण हमारे कितना दिया हुआ 4, और हमारा लंब कितना हुआ 3, लेकिन यहाँ पे हम रख लेंगे ए बी सी, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है, यहाँ पे तो छोड़ देंगे 90 डिग्री हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या हमारा क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो बेस है, जो आधार है, उसका मान नहीं दिया हुआ। तो पहले क्या करेंगे, हम आधार का मान निकालेंगे, किस फार्मूला से, पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे। तो हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे कि फार्मूला क्या होता है हमारा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो हमारे एसी क्या है, 4 का होल स्क्वायर, ए बी हमें निकालना है, छोड़ देंगे, बी सी में क्या है, 3 का होल स्क्वायर, है ना, 4 चौका 16 बराबर ए बी स्क्वायर, और प्लस का कितने तरीका 9, समझोगे बात को, इसको इधर करिए। तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 9 में से 16 जाए, 16 में से 9 जाए 7 होंगे ना ये, तो क्या होगा हमारा होगा ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर हमारा 7 हो जाएंगे, तो ए बी हमारी क्या होगा, √7। तो ये हमारी मान क्या आ गया, √7 आ गया, छोड़ देंगे, है ना। अब कह क्या रहा है यहाँ पे, हमें जो मान कह रहा है निकालने के लिए cos a, तो cos a हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, और कह रहा है निकालने के लिए tan a, तो tan a भी मान क्या होती है हमारी, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आधार हमारा कितना दे दिया, √7, कर्ण कितना दे दिया हमारा 4, यहाँ पे लंब क्या दिया 3, और आधार क्या दिया √7। तो बच्चों ये हमारी क्या आंसर, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, ये करना क्या, हमने मान रख लिया बस। ये हमारी क्या होगी, √7/4, ये क्या हो गया 3/√7। तो कैसा लगा सवाल, ये कैसा लगा आंसर, ये आसान है कि नहीं है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, नोट करिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी है वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगली वीडियो में लाएंगे आपको क्वेश्चन। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो हमें मान क्या निकालना है, साइन a का और शेक a का। तो ये भी बड़ा आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन a है और सेक a है, तो एक फिगर से काम चल जाएगा, है कि नहीं, आसान है।
देखो यहाँ पे इसको हम करेंगे ट्रांसफर ना, तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो कॉट ए हमारी क्या हो गया 8/15, क्लियर। और कॉट ए क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, क्लियर। फिगर बनाते हैं। तो अगर हम फिगर बनाएंगे तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने एक ए रखा, यहाँ बी रखा, यहाँ सी रखा। यहाँ पे आधार हमारी कितनी है 8, लंब हमारा कितना है 15, हमारे पास कण गायब हो गया। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कण का मान निकालेंगे किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जी को बुलाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि AC का स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर बराबर जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम ले लेंगे पहले AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मान रखिए। तो AC हमें निकालना, तो हम छोड़ देंगे, AB हमारी कितनी है 8 का होल स्क्वायर, और BC कितनी है 15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान समझेंगे। तो AC स्क्वायर क्या हो गया 8 ढाई क्या हो गया 64 हो गया, और क्या हो गया 15 का कितना होता है स्क्वायर 225 होते हैं। प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25 5 में 2 हो गया, 5 एक कम 5 2 7, और क्या हो गया 15। तो 5 7 12 को 2 हाथ से ले क्या होगा हमारा 225, ठीक है ना, क्या होगा 225। तो हमारा AC स्क्वायर क्या हो गया हमारा 5 4 9 और 6 2 8, और क्या हो गया हमारा ये हो गया 289, 200 क्या आ गया 89। और आपको मालूम होना चाहिए कि 289 कितना होता है हमारा 17 का होता है, क्या होता है 17 का, है कि नहीं है, को मालूम है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे हम कम समय में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आप पहले चेक कर लो 17 का है कि नहीं है 17 का आपका है। 49 हासिल से 4 हो गया, 7 एकम 7 7 4 11, क्या हो गया हमारा 17 हो गया। तो क्या हो गया 9A2, तो कोई शक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारा ये क्या आ गया 17 आ गया, क्या आ गया 17। तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे फटाफट बगल में, और हमको मान क्या निकालना, पहला साइन A का, तो क्या होता है साइन A का मान लंब बटे कण, लंब हमारी कितनी है 15, कण कितनी है 17, हमारा पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या पूछा है कि सेक A का, सेक हमारी क्या होता है हमारा, देखो सेक के A क्या होती है, मेरी बात को सुनना, ये कॉस A का उल्टा होता है। पहले समझना मेरी बात को कि साइन A का उल्टा क्या होता है कॉस A से, कॉस A का उल्टा सेक A, और टेन A का उल्टा कॉट A। तो यहाँ किसका उल्टा होगा हमारा कॉस का ना, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारी कितनी है 17, आधार कितनी है 8, तो हमने ये भी आंसर ला दिया। आई समझ में, कोई दिक्कत, समझ में पक्का नहीं। तो ऐसे हमने बिल्कुल आसानी से वैल्यू हमारी कितनी आई, साइन A बराबर 15/17 और सेक A बराबर 17/18। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई मीन क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।